तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आप जानते ही हैं पिछले 24 घंटे में पूरे देश में ये जो कोरोना का संक्रमण है और फैल गया है। रिकॉर्ड 3,14,000 मामले सामने आए हैं। 2104 लोगों की मौत हो गई है। अब दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबर है, माता चानन देवी और गंगाराम अस्पताल। मैं तीसरा अस्पताल भी जोड़ दूं, इसे भी ब्रेकिंग न्यूज में लीजिए, और वो अस्पताल है राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी हमारी सहयोगी पल्लवी झा ने इस बाबत खबर दी है कि राजीव गांधी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। और यह तब जबकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने देर शाम बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया था कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। जिंदगी जीने का हक एक मौलिक अधिकार है, बेग बोरो और स्टील, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम हो। लेकिन आप देखिए माता चानन देवी अस्पताल में जो ऑक्सीजन का ट्रक आना था वो अभी राजस्थान बॉर्डर पर रोक लिया है, राजस्थान पुलिस ने रोक लिया है। कंपनी जो है जो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है आइनॉक्स, वो कह रही है राजस्थान सरकार के कहने पर राजस्थान पुलिस ने उनका ट्रक रोक लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कहा है कि राजस्थान के लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। तो हर राज्य वहां की सरकारें अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करा रही है। तो संघीय ढांचा जो है वो जबरदस्त दबाव में आ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार कहां है? एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर केंद्र सरकार को आगे आने की जरूरत है। और अब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। कुंदन सिंह ऑक्सीजन की कमी को लेकर ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जाहिर सी बात है। पवन, आपके पास जानकारी, कोई ताजा अपडेट इस बारे में? ऑक्सीजन की कमी को लेकर ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? बिल्कुल प्रशासन का ये कहना है कि जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उससे जल्द जो है कमी को पूरी कर दिया जाएगा। जहां जहां जिस अस्पताल में ये डिमांड किया जा रहा है कि हमारे यहाँ चंद घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है पूर्ति कर दिया जाएगा। लेकिन संदीप जी, सबसे अहम सवाल है कि इसी कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, दिल्ली से सटे एनसीआर में जो है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फिर पूरा कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन जब आपके पास ऑक्सीजन था तो ये तो जानकारी पहले से आपके पास होनी चाहिए कि हफ्ते भर का ऑक्सीजन आपके पास है या 10 दिन का है या 20 दिन का है। जब खत्म होने वाला होता है तो 3 घंटा पहले आप जो है गुहार लगाते हैं कि अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, जल्द से जल्द इसका आप उत्पादन, आप जल्द से जल्द ऑक्सीजन भेज दे, नहीं तो मरीज के लगातार हालत भयावह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आप क्यों लाने के लिए यहां पर दे रहे हैं? क्या आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही है? बयानबाजी, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को कोस रही है, कोई किसी से इस्तीफा मांग रहा है। अब हालात हमारे पास ऐसे सामने, हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पूरी पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, यानी कहीं कोई छीन ना ले, कहीं उसकी लूट ना मच जाए, इस बात का भी डर जो है स्थानीय प्रशासन को सता रहा है। तो समझिए इन चीजों को संदीप जी कि कैसे हालात हो रहे हैं। लोग अपने परिजन को, अपने परिवार वाले को बचाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन लोकल जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की बात करें, प्राइवेट अस्पताल की बात करें, खचाखच मरीजों से, पेशेंट से वहां भरा पड़ा है, कहीं कहीं बेड नहीं है। हाँ, ये जो जरूर जानकारी दिया जाता है कि हमारे अस्पताल में बेड खाली है, लेकिन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक एम्बुलेंस का सायरन बजते रहता है, लेकिन बेड नहीं मिलता है और खासे लोग यहाँ पर परेशान हैं। और आने वाले जो चंद जो घंटे होंगे, जो समय होंगे, ये कुछ और अस्पतालों के आंकड़े सामने आएंगे संदीप जी की वो भी जरूर कहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी जो है संदीप जी। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है। एक और खबर हम फ्लैश कर रहे हैं। नासिक में आपने देखा था कल लापरवाही के चलते ऑक्सीजन लीक हो गई थी। पहले खबर आई 22 लोगों की मौत हुई, बाद में आंकड़ा 24 लोगों का आया। अब संकेत नासिक से ही एक और खबर आ रही है। सिक्स सिग्मा जो वहां पर अस्पताल है, वहां पर फिर से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है।
बिल्कुल संदीप जी, हम लगातार दिल्ली की खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन अब इसी बीच महाराष्ट्र से भी लगातार खबरें आने लगी हैं। नासिक से ये जानकारी सामने आई है कि 6 सिग्मा करके एक अस्पताल है जहां पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर करीब 50 से ज्यादा पेशेंट इस समय एडमिट हैं और उन सभी के जो रिश्तेदार हैं उनको कह दिया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं चल पाएगी। ऐसे में आप अपने पेशेंट को, अपने मरीजों को लेकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो जाइए। समझ सकते हैं, कल हमने एक गंभीर घटना देखी थी, कई लोगों की मौत हुई थी नासिक में सिर्फ ऑक्सीजन लीक होने के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते। और अब उसी नासिक से ये खबर आ रही है कि करीब 50 जो पेशेंट हैं उनके मरीजों को ये कहा, उनके परिवारजनों को ये कहा गया है। सबसे पीड़ादायक बात ये है संकेत कि अस्पताल कह देता है कि जी अपने मरीज को लेकर अब दूसरे अस्पताल में चले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ गई। ये कभी किसी मंत्री के साथ आज तक हुआ है? किसी सांसद के साथ, किसी मुख्यमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री के साथ कभी आज तक हुआ है ये कि जी ऑक्सीजन की कमी हो गई, दूसरे अस्पताल में ले जाओ? आम आदमी के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा। अभी हमने हाल में देखा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कई बड़े तमाम मंत्री महाराष्ट्र सरकार के थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उन्हें कभी अस्पताल की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी है। उन्हें कभी इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। उनको आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आम लोगों की मौत क्यों बेसिक सुविधाओं की वजह से हो रही है? क्यों बेसिक चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है संदीप जी। और अब लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में आपको बताऊं मैं, करीब 1500 से 1600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 1200 मेट्रिक टन की जो सप्लाई है वो महाराष्ट्र में हो पा रही है। ऐसे में ये कमी कैसे दूर होगी? कैसे आम मरीज जो कि अस्पताल में भर्ती हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी? ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और कई अस्पतालों से इस तरीके की खबर अब आना शुरू हो गई है कि वो अस्पताल जो प्रशासन है वो रिलेटिव से कह रहा है कि आप उनको लेकर यहाँ से जाइए, ऑक्सीजन की कमी है, आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लापरवाही सरकारों की है कि उन्होंने 1 साल से, जब पिछले साल इस तरीके की स्थिति बनी थी उसमें भी सबसे ज्यादा जो हालात खराब हुए थे वो महाराष्ट्र के हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सीख नहीं ली गई, कोई इंतजाम नहीं की गए। और अब जो बद इंतजामी है वो लगातार देखी जा रही है और उसकी सजा जो है वो आम आदमी भुगत रहा है। बिल्कुल आम आदमी सजा भुगत रहा है। कर्ता धर्ताओं को कुछ नहीं होता, उनके लिए बिस्तर का भी इंतजाम हो जाता है, ऑक्सीजन का भी, वेंटिलेटर की जरूरत होती है उसका भी इंतजाम हो जाता है। कुंदन, अब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? फिर वही राजनीति, हम ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, मांग नहीं हो पा रही है, राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन ट्रक रोक लिया है जी, हरियाणा ने आरोप लगा दिया हमने टैंकर चोरी कर लिए हैं। और घूम फिरकर जमीनी हकीकत यह है जो संकेत बता रहे थे कि अस्पताल हाथ उठा देंगे और कह देंगे जी ऑक्सीजन है नहीं, अपने मरीज को उठाइए और दूसरे अस्पताल में ले जाइए। घूम फिरकर बात यहां आकर रुकेगी। बिल्कुल संदीप, वही बात है कि दिल्ली की सरकारें केंद्र पे थोप देगी, केंद्र की सरकारें राज्यों पे थोप देंगी और पहले ट्वीट किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की सूचना दी जाएगी, बाद में अपने अधिकारियों से तय किया जाएगा, बाद में अपने अधिकारियों से इस बात की मुलाकात की जाएगी कैसे कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा, कैसे क्या कराया जाएगा और ओनस। और फिर वो देखेगी कि ये शायद पहली बार ये ट्रेंड देखने को मिला होगा कि अस्पताल के सीएमओ, अस्पताल के हेडअप जो भी चीफ है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे पास है नहीं, सरकार ने मना कर दिया है, कंपनी ने मना कर दिया है और आप अपने भरोसे लेके जाइए। सो कुल मिला के जो स्थिति थी, कहा जा रहा था
कि स्क्रैम्बल कर गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूट के खत्म हो चुका है, वो शायद अब नजर आने लगा है। क्योंकि लड़ाई अब ऑक्सीजन बेड की नहीं है, बेसिक ऑक्सीजन की है। लड़ाई वेंटिलेटर की नहीं है, लड़ाई बेड की नहीं है, लड़ाई डॉक्टर्स की नहीं है, लड़ाई दवाओं की आ गई है, लड़ाई ऑक्सीजन की आ गई है, लड़ाई टैबलेट्स की आ गई है, लड़ाई अपने परिजनों का अंतिम संस्कार की पैरवी तक की आ गई है। लड़ाई इस अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है कि सौदागृहों को बढ़ाया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि सरकारों के तरफ से, इस हुक्मरानों के अब यहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कुंदन, हम सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी है। 7,000 बेड मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, कह रहे हैं कि दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिली है। ये बयान सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भाई 7,000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दी जाए। अभी उन्होंने 2,000 के आसपास दिए हुए हैं, तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दो, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। सर, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में क्या चेंज आया है? कुछ बेड्स बढ़ाए देंगे? बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली में देखो पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है, अभी सभी राज्यों के एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफ़ी बड़ी संख्या में बेड। जिम्मेदारी किसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा कुंदन। हमने केंद्र सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकारों को पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी है। हम अब ट्रेनों के जरिए भी ऑक्सीजन भेज रहे हैं, अब रैंप अप कर दिया है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया गया है। आम आदमी पूछे, अगर एक साधारण सा सवाल है कि भाई जिम्मेदारी किसकी है, बस भाषण है और ग्राउंड रियलिटी आपने देख लिया। मुझे लगता है कि वो किन्होंने मांग क्या की है इसकी पूरी एक लंबी सूची दे दी, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने हिस्से में क्या कर रही है। जिस कोरोना के होम आइसोलेशन मॉडल की आप व्याख्या विश्व में करते थे, वो मॉडल कहां गया? आज जो मॉडल के हालात आ गए, क्या इस मॉडल की भी चर्चा आप करेंगे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आपके पास दवाइयां नहीं, आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं, आपके पास फेविफ्लू ऐसी बेसिक दवाइयां नहीं, इनका भी चर्चा करेंगे? वो कहां गया वो सब तैयारियां? क्या कितने बड़े स्केल पे आपने डीआरडीओ से लेके राधा स्वामी सत्संग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, तो फरवरी में आपने क्यों बंद कर दिया? क्या आपने आपके जो एक्सपर्ट थे, वो जो केरल से लेकर और तमाम राज्यों से होते हुए और जिस तरीके से मुंबई से आ रहा था, आपके पास कोई प्रोजेक्शन नहीं था? इसी अरविंद केजरीवाल का बीते 10 दिन पहले का स्टेटमेंट देख लीजिए। बार बार उनका ही कहना होता था चिंता की बात है लेकिन घबराने की बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट कहां चला गया? क्या आपने फॉरवर्ड प्लानिंग की? क्या आपने आगे का प्रोजेक्शन रखा? क्या आपने कुछ किया कि सब केंद्र सरकार के भरोसे छोड़ के आप लोगों को छोड़ देंगे और ब्लेम गेम की स्थिति में आ जाएंगे? कम से कम आज भी मुझे लगता है कि क्या उस सत्येंद्र जैन ने राजस्थान सरकार से बातचीत की कि कम से कम हमारे कोटे का ऑक्सीजन आने दीजिए? क्या उनके मंत्री दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर पे गए? क्या अमित शाह के कार्यालय में गए? ये सब सवाल जनता पूछेगी। नहीं, अकेली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कुंदन, या यहाँ पर अग्रणी भूमिका जो है वो केंद्र सरकार को भी निभानी चाहिए। केंद्र सरकार कहाँ है इस पूरी की पूरी व्यवस्था के ये इंतजामात करने में? केंद्र सरकार कहाँ है? केंद्र सरकार बंगाल के चुनाव में गई हुई है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार इनके मंत्रियों के कार्यक्रम देखिए, इनके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री का कार्यक्रम देखिए, और रेल मंत्री का जो कि ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जा रही है। अभी तक मात्र 2 ट्रेनें मोबिलाइज की गई हैं विशाखापट्टनम से दिल्ली के लिए, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के लिए, और 1 ट्रेन लखनऊ से बोकारो जाएगी जो 7 से 8 ट्रक
जो भी कैपेसिटी होता वो लेके आएंगे। सो कुल मिलाकर जो फेलियर है वो सरकारों पर है, उसमें आप केंद्र और राज्य को बाइफरकेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सीधा जिनसे कंसर्न उससे पूछा जा सकता है, और पूछ के भी क्या करेंगे संदीप। रियलिटी ये है कि उम्मीद खोते नजर आ रहे हैं लोग, कोई आशा की किरण नजर नहीं आती कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। राम और एक तरह भरोसे से हो आपने देखा रहा होगा है कि बस स्टैंड पे सिस्टम, ये या सिनेमा कहने हॉल में और मुझे कोई गुरेज नहीं है। राम भरोसे हो गई है पूरी व्यवस्था। आम आदमी को कहा जा रहा है आत्मनिर्भर बनिए, अपनी जान, अपने परिवार की जान का जिम्मा आप खुद ही लीजिए। सरकारों की और बहुत प्राथमिकताएं हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि इस समय कोरोना टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट मिलने में भी काफी वक्त लग रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अतुल कक्कड़ ने बताया कि अगर रिपोर्ट ना मिले, आपने रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट कराया, 4 से 7 दिन लग रहे हैं, रिपोर्ट ना मिले तो आप क्या करें? नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल कक्कड़ हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका RT-PCR का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। ऐसे मरीजों को जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, जिनको खांसी है, जिनको बुखार है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या दस्त लगे हैं, या फिर नाक बंद है, ये सब सिम्टम्स कोविड के हो सकते हैं। स्पेशली अगर उनके घर में कोई मरीज है जिनका नोन पॉजिटिव है कोविड, ऐसे मरीज को चाहिए कि अपने डॉक्टर को तुरंत मिलें और वो टेलीमेडिसिन, ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं उनका इलाज हो सके और उनको बेनिफिट हो सके, और उनकी सिर्फ RT-PCR का टेस्ट की वेट ना करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।